नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमने आपको पहले 23 सीट आरजेडी के वो दिखाया था कि जहां बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार से आरजेडी के प्रत्याशी का सीधा टक्कर है। लेकिन आज हम महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, भाकपा माले हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो सीपीआईएम और सीपीआई है, वीआईपी है, इन सभी के वो सीट हम दिखाएंगे जहां एनडीए के कैंडिडेट से सीधा टक्कर होने वाला है। हमारे साथ इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, हम लोग पहले आरजेडी के और जेडीयू बीजेपी कैंडिडेट से सीधी टक्कर वाली सीट दिखाई थी, लेकिन महागठबंधन की और घटक दल के सीट हैं जो सीधे बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं? नहीं, देखिए उसमें करीब कुछ सीटें हैं जो हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे काराकाट हो गया, खगड़िया हो गया, झंझारपुर है, गोपालगंज, आरा, नालंदा, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और बेगूसराय। ये 10 सीट है जहां पर आपको महागठबंधन के घटक दल वीआईपी से, माले से या सीपीआई से, सीपीएम से या फिर कांग्रेस से यह सीधी टक्कर आपको दिखाई पड़ रही है जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट से। हाँ, तो उससे कर सभी सीटों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले काराकाट से चलते हैं, जो हॉट सीट अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, काराकाट सीट। देखिए, निश्चित रूप से काराकाट सीट जो है वह उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड में हैं और एनडीए के पुराने माने 2014 में भी वह एनडीए में थे। उस समय उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी थी, तो वह और अभी आरएलएम हो गई है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और अभी उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले फैन हुआ करता था, अब जो है सो गैस का सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से लड़ रहे हैं काराकाट से, और उनका सीधा मुकाबला किससे है? राजा राम सिंह जो भाकपा माले के हैं। तो वहाँ काराकाट में आपको और एक अभी उतरने की बात आ रही है, पावर स्टार जिनको कहा जाता है, वो पवन सिंह जो हिंदी माने भोजपुरी सिनेमा के कलाकार हैं। और उपेंद्र कुशवाहा से त्रिकोणीय लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है वहाँ पर लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में होगी। राजा राम सिंह भी कुशवाहा समाज से हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि काराकाट सीट पर अब तक जो भी जीतता आया है वह कुशवाहा ही जीतता आया है। पिछले बार भी देखिए कौन जीता था, कुशवाहा ही जीते थे 2019 में। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा खुद जीते थे। तो ऐसे में काराकाट से यह परंपरा रही है कि वहाँ पर जो है सो, इससे पहले भी आपको कुशवाहा ही वहाँ से जब भी वो सीट जो है सो वो सीट पर कुशवाहा ही जीते हैं अब तक। लेकिन पवन सिंह के उतरने से क्या कुशवाहा का जो वोट बैंक है, 2 कुशवाहा लड़ रहे हैं और तीसरे में एक राजपूत समाज से पवन सिंह आगे हैं, तो क्या इन दोनों के मुकाबले में वो आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, देखिए वहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा, जिस समाज से पवन सिंह आते हैं वह जो है सो इस बार वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बोलिएगा कि कैसा नहीं, आप हमारी बात बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी। पसंद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि देखिए, ये डबल इंजन की सरकार बिहार और केंद्र में जब रहेगी तभी क्षेत्र का विकास जो लोग चाहते हैं वह हो पाएगा। नहीं तो फिर उहापोह की स्थिति बन जाएगी, केंद्र करेगा बिहार नहीं करेगा, बिहार का यह में उससे क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोग चाहते हैं क्षेत्र का विकास, रोजगार की गारंटी, लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो, जो कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वह है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि और जो जिस समाज से पवन सिंह आते हैं, पवन सिंह के समाज का वोट न माले पर कभी नहीं चढ़ता है आज तक, और माले का भी जो है सो वोट जो है सो उधर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ पर कुशवाहा और लॉकुश कॉम्बिनेशन किसके साथ में है? लॉकुश कॉम्बिनेशन एनडीए के साथ में है, और ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यह सब का वोट इधर उधर नहीं जाने वाला है। लाख पवन सिंह खड़ा हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि वह जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी वह उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से 2014 में जब थे तो वहाँ पर उनकी पहचान एक सबका बात सुनने वाले, सबके साथ में बैठने वाले, तो वह एक अलग उनकी पहचान है, छवि अलग है काराकाट में उनकी।
क्या काराकाट में जो मोदी मैजिक है वो भी चलने की उम्मीद है? उपेंद्र कुशवाहा जब से पवन सिंह ऐलान किए हैं काराकाट से चुनाव लड़ने से, एक ही बयान देते नजर आ रहे हैं कि जिस प्रत्याशी के सर पर नरेंद्र मोदी का हाथ हो उसको कौन हरा सकता है। नहीं नहीं, देखिए वह एक अलग विषय है, वो उपेंद्र कुशवाहा क्या बयान देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है और लोग चाहते हैं विकास। तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्षेत्र का विकास होगा जबकि वही उन्हीं की पार्टी ने, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी के साथ में जो है एनडीए फोल्ड में है, जब जीतेंगे तभी होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा अगर यदि लड़ते हैं, वहाँ से वो लड़ रहे हैं और जीतेंगे तो वो निश्चित रूप से क्षेत्र का काराकाट का विकास होगा। अब रही बात खगड़िया की। राजेश वर्मा कल एलजेपी के कैंडिडेट नॉमिनेशन भी वहाँ कर दिए हैं। देखिए निश्चित रूप से खगड़िया में जो है सो राजेश वर्मा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उम्मीदवार हैं और उनका जो है सो मुकाबला संजय कुमार सीपीएम से है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संजय कुमार हैं। तो यह खगड़िया में माकपा का उम्मीदवार कितना इफेक्टिव होगा यह समझा जा सकता है और राजेश वर्मा जो है सो जिस समाज से आते हैं उसका वोट खगड़िया में है। तो इस परिस्थिति में खगड़िया में आप देखिएगा और चिराग पासवान, फिर हम वही बात कहेंगे मोदी के, हाँ जिला है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ही स्वर्गीय उनके पिता रामविलास पासवान का शहरबन्नी खगड़िया में ही है। तो वो खगड़िया जिला ऐसे भी रामविलास पासवान का वो गृह जिला अगर ही है, तो वो राजेश वर्मा को वहाँ से उतार करके और एनडीए फोल्ड में है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान के पास में वोट आधार सब कुछ है और चिराग पासवान खुद पासवान समाज से आते हैं और उनके पास में सब समाज का वोट उनके पास में है, सिर्फ पासवान समाज का ही नहीं और इसी का नहीं, सारे समाज का, जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत पिछड़ा अति पिछड़ा वैश्य दलित सबका वोट है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ पर राजेश वर्मा के पक्ष में हवा बनी हुई है और हमको लगता है कि वह उनको एज मिलता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है राजेश वर्मा का। अब चलिए झंझारपुर में रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं, वहाँ पर सुमन महासेठ को विकासशील इंसान पार्टी ने, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी ने महागठबंधन से इंडिया अलायंस से उनको दिया है सुमन महासेठ। सुमन महासेठ को के बारे में थोड़ा सा बता दें, एक्स एमएलसी हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। वो पिछली बार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव और वीआईपी के टिकट पर ही लड़े थे, हार गए थे वो। लेकिन रामप्रीत मंडल सिटिंग एमपी हैं झंझारपुर से और नरेंद्र मोदी के साथ में है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से है। तो वह कहीं ना कहीं आपको, और वहाँ पर देखिए एक बड़ा झटका के समान है, वहाँ से लगेगा समाज पार्टी से गुलाब यादव बसपा के टिकट लेकर के इसी झंझारपुर लोकसभा सीट से खड़ा हो गए हैं, हाथी पर सवार हो गए हैं। देखिए पहले कहा जा रहा था कि गुलाब यादव वीआईपी के सीट से लड़ेंगे, लेकिन अंत में उनका टिकट बदल करके सुमन महासेठ को दे दिया गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से सुमन महासेठ के लिए कठिन घड़ी, कठिन दौर की बात होगी, क्योंकि देखिए गुलाब यादव जो हैं वह उनकी पत्नी भी लोकल बॉडी से एमएलसी हैं, उनकी बिटिया भी वहाँ से चेयरमैन है। तो यह एक बड़ा वहाँ पर सुमन महासेठ के लिए कष्ट, माने वो टेस्टिंग टाइम होगा कैसे, मतलब हाँ नहीं लड़ाई क्या, सुमन महासेठ को अपने ही पहले फरियाना होगा कि पहले वो गुलाब यादव को पहले सीट मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला देना चाहते थे, उनको नहीं दिए, सुमन महासेठ को दे दिए। तो यह जो ताश के पत्ते का खेल हो रहा था उनको, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं झोल झाल में यहाँ फंसा हुआ है। तो ऐसे में जो है सो रामप्रीत मंडल जो जेडीयू से हैं झंझारपुर से, उनको एकदम अब क्लियर कट वहाँ से झंडी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए गोपालगंज में डॉक्टर आलोक सुमन जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं और नए, देखिए यहाँ पर भी देखिए चंचल पासवान को कल जो है सो टिकट दिया गया है, सुरक्षित सीट है गोपालगंज। तो गोपालगंज सुरक्षित सीट पर विकासशील इंसान पार्टी ने इस बार चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया। अब चंचल पासवान के बारे में कहा जाता है बड़े व्यवसायी हैं। अब बड़े व्यवसायी हैं और समाज में क्या वहाँ पर योगदान रहा है गोपालगंज में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन गोपालगंज में सुरक्षित सीट पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के हैं और एनडीए फोल्ड में है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर वही हम कहें मोदी का मैजिक, मोदी का जादू जो चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह भी आपको कोई
ये रेस में वहाँ पर तेज हैं, वहाँ पर बने हुए हैं। आरा सीट की बात करते हैं, आरा में राजकुमार सिंह वर्सेस सुदामा प्रसाद जो तरारी से एमएलए हैं और माले से हैं, माले के उम्मीदवार हैं। तो यह देखिए राजकुमार सिंह का कोई काट नहीं, ईमानदार, छवि, तेज तर्रार, और ये वहाँ पर सुदामा प्रसाद का यहाँ इनके सामने, राजकुमार सिंह के सामने दाल गलने वाला नहीं है। देखिए राजकुमार सिंह काम के लिए जाने जाते हैं और जब तक रहते हैं वो पाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी उनकी छवि है, वही उनका यूएसपी भी है। तो यहाँ पर आरा में हमको नहीं लगता है कि राजकुमार सिंह के सामने कोई कठिन परिस्थिति, तो वो अगला सीट नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा, जहां से संदीप सौरभ हैं भाकपा माले से और कौशलेंद्र कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं। संदीप सौरभ एमएलए हैं भाकपा माले के, और कौशलेंद्र कुमार, देखिए एक बात समझ लीजिए, कौशलेंद्र कुमार जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीट लाई थी, एक पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और कौशलेंद्र कुमार 2014 में 2 ही सीट लाई थी, तो उस समय वो एनडीए से अलग हट करके लड़े थे, उस समय भी कौशलेंद्र कुमार ही प्रत्याशी थे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कौशलेंद्र कुमार जो है सो कि प्रचार प्रसार में उस समय नरेंद्र मोदी आते हैं नहीं आते हैं, तब मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कल जो है सो पूर्णिया में जो सभा हुई उसमें उसमें भी सुमन तो थे वहाँ पर उनके प्रत्याशी जेडीयू के, लेकिन नीतीश कुमार कल वहाँ नहीं गए थे। कल नीतीश कुमार नहीं गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन ऐसे कौशलेंद्र कुमार का, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ पर अगर यदि उम्मीदवार नीतीश कुमार एक गृह जिला में हार का बात नहीं है, जब 2014 में जीत गए थे, जब अलग थे एनडीए फोल्ड से अलग, तब तो अब तो कोई बात ही नहीं बनता। 14 के मार्जिन बहुत कम था, मात्र 7,000 का अंतर था। और संदीप सौरभ ऐसे विधायक हैं जो बिहार में लगातार शिक्षक और छात्र के मुद्दों को विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाते रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उस समय वह अकेले लड़ी थी, जेडीयू अपने एनडीए फोल्ड में नहीं थी। जब जो है सो अब जिस समय की बात कर रहे हैं 2014 में एनडीए फोल्ड में जेडीयू अपने बलबूते लड़ी थी चुनाव, तो वह 2 सीट जो लाई थी वो हम बता रहे हैं, उसमें 2 सीट में एक नालंदा की सीट भी थी, कौशलेंद्र कुमार जीते थे। इसलिए हमको ठीक है, संदीप सौरभ फाइट देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीत वहाँ पर नीतीश कुमार के गृह जिला में हार जाए, यह असंभव सा प्रतीत होता है। अब आइए भागलपुर में अजय मंडल जेडीयू के सांसद हैं, उनकी लड़ाई अजीत शर्मा से, यहाँ पर टफ फाइट आपको दिखाई पड़ेगी। जेडीयू से हैं अजय मंडल, सिटिंग एमपी हैं, लेकिन अजीत शर्मा भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और वो बराबर वो चुनाव जीतते रहे। उनकी बेटिया भी जो है सो सिनेमा फिल्म में आर्टिस्ट है, तो वह भी जो है सो नेहा शर्मा कि, तो वह भी आएगी प्रचार में। तो उसके बाद से जो है सो समाज निश्चित रूप से बदलेगा। और अजीत शर्मा के चुनाव प्रचार में बिटिया उनकी आती भी है, जब विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं। अजीत शर्मा के पलड़ा भारी नजर। हाँ, अजीत शर्मा का पलड़ा यहाँ भारी। इसी तरह से कटिहार में देखिए, दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू से हैं, सिटिंग एमपी हैं, और उनका मुकाबला तारिक अनवर से है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और कटिहार इनका से पहले भी जीते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको जेडीयू और तारिक अनवर के बीच में लड़ाई होगी। तारिक अनवर निश्चित रूप से इस बार एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए दुलालचंद गोस्वामी के लिए यहाँ पर कठिन परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हम लोग चलते हैं किशनगंज। किशनगंज में जेडीयू से हैं मुजाहिद आलम जेडीयू के, उनका मुकाबला सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद से है कांग्रेस के। तो यह सीट भी यहाँ पर भी लड़ाई कांटेदार होगी, लेकिन एज यहाँ पर मिलेगा मोहम्मद जावेद को कांग्रेस के, क्योंकि यह नए मुजाहिद आलम जेडीयू ने नया प्रत्याशी बनाया है। तो हमको नहीं लगता है कि इतना ही मोहम्मद जावेद को कांग्रेस का पलड़ा भारी निश्चित रूप से। देखिए कांग्रेस का 3 सीट हम भागलपुर, कटिहार और किशनगंज, यह हमको लगता है यहाँ पर इन लोगों को कांग्रेस का यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर बेगूसराय में गिरिराज सिंह से अवधेश राय सीपीआई के हैं, कद्दावर मंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि अब सीपीआई को ऐसे भी भूमिहार का वोट या सवर्ण समाज का वोट उतना नहीं मिलता है। अवधेश राय यादव समाज से आते हैं और बेगूसराय भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, ऐसे में गिरिराज सिंह को वहाँ पलड़ा भारी नजर आता है। निश्चित रूप से गिरिराज सिंह देखिए फायर ब्रांड नेता है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी बनते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह के सामने कोई, हमको नहीं लगता है बेगूसराय में कोई कठिन चुनौती, कठिन परिस्थिति, आराम से या कंफर्ट विन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो चलिए, हमने आपको वो 10 सीटें बताई है जहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है। पहले हमने आपको आरजेडी के वो 23 सीटें बताई थी, और आज हमने महागठबंधन के 10 सीट बताए जहां बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार से उन्हें सीधी टक्कर मिल रही है।
कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।